हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसा कि मैंने यूनिट और मेजरमेंट के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है बेटा। हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये कौन सा लेक्चर होगा? तो 4th लेक्चर होगा, है ना। हमने 11th के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। कुछ 11 के 2 से 3, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज बच गई है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आज बता दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आज हम लोग 12th की फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबके क्या देखेंगे बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि 12th के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से पूछने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। तो 12th के डायमेंशनल फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। 11th की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बच गई थी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझना बेटा, है ना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमारा ये जो 55 नंबर का जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक। तो बोल्ट्जमान नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोल्ट्जमान नियतांक का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे ताप। क्या होता है बताइए? ऊर्जा बटे ताप। मैंने आपको 11th के जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा रहा था तब बहुत सारी बातें बताई है। बहुत सारी बातें में कौन सी बातें बताइए? जैसे मैंने कहा है कि ऊर्जा और कार्य दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। और मैंने कौन सी बात कही है? जैसे वेग, है ना, और चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। मैंने कुछ पेयर्स बताए आपको जिनको आपको याद रखना है। और ये भी कहा था कि आप अपनी नोट्स में अलग से ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला के टेबल बना लेना, है ना, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। ठीक है, तो इसका देख लो जरा। तो मैंने बोला है आपको कार्य का विमीय सूत्र कैसा होगा बेटा? ऊर्जा के जैसे होगा। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2। तो ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? mL2T-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा mL2T-2। और ताप के लिए क्या होता है? ताप के लिए क्या होता है? क्या लिखते हैं हम लोग ताप के लिए? तो K लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? mL2T-2 K-1। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और हमने ये भी कहा था कि दाब और प्रतिबल का, ठीक है, दाब और प्रतिबल का विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना। जैसे दाब की बात करें तो दाब का तो मैंने वैसे बता दिया है कि mL-1T-2 होता है, फिर भी एक बार बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है बेटा? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। बल का अगर विमीय सूत्र देखें, बल का विमीय सूत्र देखें तो होता है बेटा mL-T-2। ठीक है, क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा? L2। ये L से L क्या हो गया? एक L कैंसिल आउट हो गया, एक L अभी नीचे बचा हुआ है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं। क्या हो जाएगा? mL-1T-2। अभी मैंने क्या कहा कि mL-1T-2 होता है। तो दाब का जरा देखें क्या हो जाएगा बेटा? mL-1T-2। आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज कर लेते हैं। आयतन का होता है क्या बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों ही क्या है बताइए? तीनों ही क्या है बेटा? है ना, लेंथ है। तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे क्या? L3। मोल के लिए क्या लिखते हैं? MOL। ताप के लिए क्या लिखते हैं बेटा? K। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो L-1 और ये L3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? L2। ठीक है, -1 + 3 कितना होता है? 2 होता है। फिर ये कितना हो गया? T-2। ठीक है, K-1। और क्या लिख दे बेटा? मोल -1, मोल भी ऊपर चला जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया बताइए? सार्वत्रिक गैस नियतांक का। हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? ये तो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्मूला याद रहना। और मैंने इसके लिए आपको बताया भी है क्या करना है करके। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आवेश, यहां से 12th क्लास की फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जा रही है बेटा? स्टार्ट हो जा रही है। और आपको बहुत अच्छे से समझना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, आवेश की। जैसे आपने 12th में है ना पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन टी होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताए, I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, Q मतलब क्या होता है चार्ज, I मतलब क्या होता है करंट, T मतलब क्या होता है टाइम। ठीक है, तो विद्युत धारा करंट के लिए हम लोग क्या लेंगे बेटा, A एम्पियर, है ना। समय के लिए क्या लिखते हैं बेटा, समय के लिए लिखते हैं T। या तो आप शॉर्ट में इसे ऐसे लिख लीजिए, या तो क्या लिख लीजिए, M0 L0 T1 A1। ये भी क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कई बार ऐसे ना देते हुए इस तरीके से देता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। विद्युत धारा का हमने क्या लिखा बेटा, विद्युत धारा के लिए हमने क्या लिखा, ए। ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं हम, धारा घनत्व के लिए लिख रहे हैं। तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। विद्युत धारा के लिए क्या ले लेंगे, ए, और क्षेत्रफल के लिए क्या ले लेंगे बेटा, एल। एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम नहीं है, M0, एल को ऊपर लेके चाहिए, L-2, टी नहीं है, T0, और क्या हो जाएगा बेटा, A1। आई होप आपको समझ में आ गया। ये इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं 12th में जो जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा तो उसके साथ मैं डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताऊंगा बेटा। ठीक है, इसलिए अभी ही हम स्टार्टिंग में मेहनत कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जरा, उल्टता विद्युत विभव विद्युत वाहक बल, है ना। विद्युत वाहक बल के लिए क्या होता है बेटा, फॉर्मूला कार्य बटे आवेश। कार्य बटे क्या होता है, आवेश। कार्य का मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बेटा, ML2T-2। आवेश का क्या हो जाएगा बताइए, AT। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ML2T को ऊपर लेके जाइए, ये 1 है, अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 -1 कितना होता है बेटा, -3। क्या होता है, -3। तो ये हो गया T-3, A को भी ऊपर लेके जाइए तो A-1। आई होप आप समझ गए। इसको आपको याद रखना है इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत अभी बार बार पड़ेगी। तो क्या होता है, ML2, है ना, क्या होता है बेटा, ML2 T-3, है ना, T-3 A-1। ठीक है, अब जरा समझना, प्रतिरोध बराबर क्या होता है बेटा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध आप तो जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। यहाँ पे R क्या होता है बेटा, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताए, V अपॉन I हो जाएगा। V मतलब क्या होता है, विभवांतर, I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा जरा देखें। विभवांतर का क्या होता है बेटा, ML2 T-3 A-1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत धारा है तो क्या हो जाएगा, A। जरा देखिए, ML2 T-3 A-2, A को ऊपर लेके चल जाइए, -1 हो जाएगा। -1 -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2। ठीक है क्या, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया प्रतिरोध का, ML2 T-3 A-2। ओके, नेक्स्ट जरा देखते हैं धारिता। अभी देखो यहाँ पर विभवांतर की जरूरत पड़ रही है, तो विभवांतर का तो माइंड में सेट कर लो, क्या, ML2 T-3 A-1। ठीक है बेटा, ML2, है ना, ML2 T-3 A-1। ठीक है, आवेश का क्या होता है बेटा, AT। आवेश का क्या हो जाएगा, AT। ठीक है, हम धारिता का फाइंड आउट करें। अब M को ऊपर लेके जाइए, M-1, L को भी ऊपर लेके जाइए, L-2, है ना। T-3 को ऊपर लेके जाइए तो -3 क्या हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। ऑलरेडी +1 है, तो +1 +3 कितना होता है, +4। ठीक है, तो T की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4। A-1 को ऊपर लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा, A2। आई होप आपको समझ में आ गया। ध्यान से देख लीजिए, M को ऊपर लेके गए, M-1, L को ऊपर लेके चले गए, L-2, T को ऊपर लेके गए, T4, A को ऊपर लेके गए तो ये -1 है, +1 हो जाएगा, और A। ठीक है, A पर पावर कितने की, 1 की है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया किसका बेटा, धारिता का। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं किसका, वैद्युत प्रतिरोधकता का। किसका देख रहे हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता का। तो जरा ध्यान से समझना इसको। ठीक है, प्रतिरोध अभी हमने फाइंड आउट किया है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या होता है जरा देखो, प्रतिरोध का क्या होता है, ML2 T-3 A-2। तो जरा देखो, विद्युत वाहक बल और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये पूरा सेम है, लेकिन A-1 की जगह क्या है बेटा, A-2। तो विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध दोनों को थोड़ा सा साथ में याद रख लेना। ML2
टी माइनस थ्री ए माइनस वन किसका हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का। Ml2 T माइनस थ्री ए माइनस टू, सिर्फ ए का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो ए को याद रख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, Ml2 T माइनस थ्री ए माइनस टू इनटू क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं बेटा, L2 अपॉन लंबाई के लिए क्या लिखेंगे बेटा, बताइए L, ठीक है। एक L से तो एक L क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। चलो जरा ध्यान से समझना, M, ठीक है, L2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेटा L1, तो कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा, T माइनस थ्री और A माइनस टू। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देख लो, है ना। 62 नंबर में हमने क्या देखा है, ML, है ना, ML3 T माइनस थ्री A माइनस टू, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा ध्यान से समझें, तो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया किसमें, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध, दोनों में थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना, कौन सा वाला, ए वाला, उसमें A माइनस वन और इसमें A माइनस टू, ठीक है। चलो वैद्युत बल की बात करें, है ना, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब बल आ रहा है तो बल का तो सीधा सा है, चाहे वैद्युत बल हो या कोई भी बल हो, बल तो बल होता है। तो बल के लिए क्या हो जाएगा बताइए, ML T माइनस टू अपॉन में क्या बेटा, आवेश। आवेश के लिए क्या लिखते हैं, AT, ठीक है। तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा क्या बेटा L, T माइनस टू और T को ऊपर लेके जाइए तो माइनस टू माइनस वन हो जाता है कितना बेटा, माइनस थ्री। तो T पर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस थ्री, A को ऊपर लेके जाइए तो A माइनस वन, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML T माइनस थ्री A माइनस वन, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र का देख लो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का देखो, वैद्युत अभिभाव, थोड़ा सा अगर इस वर्ड में कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है। क्या होता है बताइए, फ्लक्स। चाहो तो आप इसे, है ना, इंग्लिश में भी देख ले, फ्लक्स होता है। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो वैद्युत क्षेत्र का लिख लें हम। वैद्युत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, ML T माइनस थ्री A माइनस वन इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा, L2, ठीक है क्या। तो M, ये देखो L, और ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, L क्यूब, ये क्या हो जाएगा T माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा बेटा A माइनस वन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। जरा देख लो एक बार, वैद्युत क्षेत्र का क्या बेटा, ML T माइनस थ्री A माइनस वन, और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, L2, तो है ना। अब जरा देखो क्या, ML3 T माइनस थ्री A माइनस वन, जरा देखो ध्यान से, ये देखो वैद्युत प्रतिरोधकता और किसका बेटा, वैद्युत फ्लक्स का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, A का ही दिख रहा है, देखो यहाँ पे A माइनस टू है और यहाँ पर क्या है बेटा, A माइनस वन। तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से याद करने का, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके सिमिलर है, क्या चेंजेस करने पर हमको समझ में आ जाएगा, ये चीजें आप जरूर देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना, वैद्युत फ्लक्स का हो गया। अब जरा देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता क्या है बेटा, बल आघूर्ण के लिए क्या लिखें, हमने आपको बताया था कि बल आघूर्ण का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होता है, कार्य के जैसे होता है। तो ये हो जाएगा ML2 T, है ना, एक मिनट, ML2, ठीक है, ML2 T माइनस क्या बेटा टू। वैद्युत क्षेत्र का अभी फाइंड आउट किया, देख लेते हैं, अलग से निकालने की कोशिश नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा। तो ML T माइनस थ्री, है ना, ML T माइनस थ्री A माइनस वन, देख लो एक बार, चेक कर लो फिर से, ML T माइनस थ्री A माइनस वन, ठीक है। आप लोग अपनी नोट्स में भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। M से M तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो ये हो गया M0, ठीक है। फिर L जरा देखो, एक L कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, तो एक बचा L, ठीक है। T जरा देख लो, यहाँ पर माइनस टू है, यहाँ माइनस थ्री है, तो यहाँ से हटा दीजिए आप माइनस टू, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वन। ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, T1, ठीक है। A माइनस वन को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बेटा, A, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाएगा बताए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अब इसके बारे में जल्दी से सोचो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जल्दी सोचो भाई। विभवांतर का क्या होगा, फटाक से बताओ, विभवांतर का क्या होगा, जल्दी बताएं फटाक से।
विभवांतर का क्या होगा, Ml2 है ना, Ml2, जल्दी सोचो, Ml2 T-3 A-2, अगर A-2 कह रहा हूं तो किसका है, A-2 किसका है, प्रतिरोध का है। Ml2 T-3 A-1 किसका होगा बेटा, विद्युत वाहक बल का या तो विभवांतर का। तो ये हम लिख दे रहे हैं Ml2 T-3 A-1 अपॉन में क्या बेटा, दूरी, दूरी के लिए क्या हो जाएगा L, L से L तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो Ml, ठीक है, एक L बचा हुआ है, T-3 A-1, देख लो भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा बेटा, Ml1 T-3 A-1, ठीक है। आई होप आपको दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा क्लियर है, देख लो अच्छे से भाई, है ना। कोई कंफ्यूजन होगा तो एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से चेक कर ले आप अपनी नोट्स में, चाहो तो विभवांतर का हम कर लेते हैं, ठीक है। विभवांतर का ये देखो, ठीक, विभवांतर का Ml2 T-3 A-1, ठीक है बेटा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ये भी समय हो गया। अब देख लेते हैं बेटा किसका, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय प्रेरण। बल की तो बल का विमीय सूत्र हमको पता है बेटा, क्या है बल का, Ml-T-2 अपॉन में विद्युत धारा के लिए क्या है बेटा, एम्पियर, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं बेटा, L, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, Ml नहीं है, L0 है ना, और T है बेटा तो T-2 और A को ऊपर लेके जाइए A-1, इससे इजी वे में और क्या बना है, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको एक भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, अगर ऐसा सड़ा वाला है ना क्वेश्चन आए, इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे और आप गलत करके आते हो, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे किसी डायमेंशनल फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर फॉर्मूला याद है उसका तो हम बेसिक से बना लेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, जहां 10 सेकंड लग रहा है वहां 15 सेकंड लग जाएगा, पर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने का, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, सोचो बेटा क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, सोचो जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र, सोचो जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, सोचो जल्दी से, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, अभी तो निकाला है, अभी तो निकाला है, क्या, Ml0 T-2 है ना, Ml0 T-2 A-1, चलो लिख देते हैं Ml0, ठीक है, और क्या है बेटा T-2 A-1, और क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाएगा बताइए, क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा बेटा L2, तो Ml2 T-2 A-1, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है क्या। अब जैसे देखो मान लो यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुट किया, अब चुंबकीय क्षेत्र का हमको मान लो मालूम नहीं है डायरेक्ट, तो हम लोग ऐसे बेसिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बल पता है, विद्युत धारा का पता है, लंबाई का पता है, तो क्या कर लेंगे Ml0 T-2 और क्या बेटा A-1, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, अब प्रेरकत्व का फाइंड आउट करना है, ठीक है, इंडक्टेंस का, तो प्रेरकत्व बराबर क्या होता है, चुंबकीय अभिभा बटे विद्युत धारा। चुंबकीय फ्लक्स का क्या बेटा, चुंबकीय फ्लक्स का लिखा हुआ है सामने Ml2 T-2 A-1 अपॉन में क्या बेटा विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया Ml2 T-2, A को ऊपर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा बेटा A-2। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और एक बार देख लो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है आपको, ठीक है। Ml2 T-2 A-2, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले या साथ में नोट भी करते चलेंगे, है ना, इतना तो स्लो हम लिख रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चाहो तो आप विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल से बनाइए, या तो बल आघूर्ण और किससे बनाइए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से। क्या चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र आपको पता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र आपको पता है, हाँ पता है,
क्या ml0 t माइनस टू a माइनस वन। ठीक है, आप इससे बना लीजिए या तो किससे बना लीजिए बेटा, विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है बताइए, विद्युत धारा का होता है a और क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा L2। चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख लो, कैसे लिखोगे, m नहीं है तो m0, L है तो L2 है ना, t नहीं है तो t0, a है तो a1। ठीक है, अब इससे जरा बनाकर देख लो। बलाघूर्ण का मैंने बताया आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होता है, बलाघूर्ण का बेटा कार्य के जैसे होता है। तो क्या हो जाएगा ml2 t माइनस टू। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अभी हमने लिखा है, देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, ml0 है ना, ml0 t माइनस टू a माइनस वन। m से m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर आपको L2 दिख रहा है, ठीक है L2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, L2 हो जाएगा। t माइनस टू से t माइनस टू क्या बेटा, कैंसिल आउट, मतलब t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a को ऊपर लेके जाइए तो a 1 हो जाएगा, m नहीं दिख रहा है तो m 0। दोनों ही तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, क्या दोनों ही तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो आगे देख लेते हैं भाई। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय तीव्रता अथवा चुंबकीय आघूर्ण घनत्व। अब चुंबकीय आघूर्ण के बारे में जल्दी से सोचो। चुंबकीय आघूर्ण का एक समय है ना, एक आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बनाओ, फटाक से अपनी नोट्स में बनाओ, चलो जल्दी देखो, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, है ना, चुंबकीय आघूर्ण का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से फटाक से देखो भाई, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, L2A, L2A है ना, और आयतन का क्या हो जाएगा बेटा, L3। चुंबकीय आघूर्ण का देख लेते हैं कि L2A होता है कि नहीं, हाँ L2A होता ही है। ठीक है, क्या होता है बेटा, L2A होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। ये देखो हमने अभी बनाया है, ठीक है, अभी बनाया है जस्ट। ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, L2A L3 है ना, तो ये 2L तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, M नहीं है, M0, यहाँ पर एक L बचा हुआ है, उसको ऊपर लेके चले जाइए, L माइनस वन हो जाएगा। T नहीं है, T0 लिख दीजिए। ठीक है, A है तो A लिख दीजिए, कोई दिक्कत, कितना इजी है ना। अगर आपको है ना डायमेंशनल फॉर्मूला याद है ना, पुराने वाले, तो बहुत इजी चले जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नोट्स में फटाफट कैलकुलेशन करते रहे, है ना, स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी। चलो ये देख लेते हैं भाई, विद्युतशीलता परावैद्युतांक है ना, या तो क्या बेटा है ना, मुक्त आकाश में। ठीक है, विद्युतशीलता नियतांक देख लेते हैं। सबको पता है कि हमने कुलॉम्स लॉ वगैरह पढ़ा है। जैसे कुलॉम्स लॉ क्या होता है भाई, देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा पेन ले लेते हैं, है ना। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, चलो यही पे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है बेटा, R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है बेटा, विद्युतशीलता नियतांक। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट निकालूं, मतलब ये मैं ऐसे कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड कर देता हूँ, एफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1/4π इंटू एफ, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर। जरा देखो ये फॉर्मूला है ना, कुलॉम्स लॉ से बना लिया हमने। फॉर्मूला ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुलॉम लॉ क्या होता है, तो आपको फटाक से माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट निकाल लीजिए। तो आवेश का तो हमको पता है बेटा, ये देखो Q1 Q2 लिखा है, दो बार आवेश लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आवेश का क्या होता है, AT, आवेश का क्या होता है बेटा, AT होता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, क्या लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं बताइए,
ए टी इंटू ए टी, अपॉन में क्या बेटा 4 पाई कॉन्स्टेंट है, हटा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैद्युत बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। दूरी के लिए क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, ठीक। फिर क्या करें, a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर टी का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। यहां पर जरा देखो m है ना, l इंटू एल स्क्वायर क्या हो गया, एल क्यूब, और ये हो गया t माइनस टू। तो इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर देते हैं। m को ऊपर लेके जाइए बेटा तो क्या हो जाएगा m माइनस वन, ठीक है क्या, m माइनस वन है ना। आप l को ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा बेटा l माइनस थ्री, ठीक है क्या। t को ऊपर लेके जाइए, t को ऊपर लेके जाइए तो t 4, ठीक है, और a2 ऑलरेडी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। क्या है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, m माइनस वन, ठीक है, l माइनस थ्री, टी की पावर 4, और क्या हो जाएगा बताइए a2, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जरा ध्यान से देखना बेटा, पारगम्यता नियतांक, ठीक है, मुक्त आकाश का 2 पाई क्या है बेटा कांस्टेंट है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। बल की बात करें तो बल का क्या होता है बताइए एम एल टी माइनस टू। दूरी की बात करें तो दूरी का होता है क्या बेटा एल, अपॉन में विद्युत धारा के लिए क्या लिखना है ए, विद्युत धारा के लिए फिर ए, और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा बेटा एल। एल से एल तो क्या हो गया बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर दे रहा देखिए एम बचा, ठीक है, ये एल, ये टी माइनस टू, a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और आप उसको ऊपर लेके जाइए तो a माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बल के लिए क्या लिखना है, बल के लिए क्या लिखना है बताओ, एम एल टी माइनस टू, सबको पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, विद्युत धारा का a होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, जरा ध्यान से समझना बेटा इसमें, है ना, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, अपॉन में क्या बेटा माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों ही चाल दिख रहा है आपको, तो चाल से चाल क्या हो जाएगा बताइए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक का विमीय सूत्र क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, मतलब वन, और वन मतलब क्या बेटा एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं क्या बेटा विमाहीन राशि। ऐसी राशि को क्या कहते हैं बोलो, विमाहीन राशि, ठीक है। तो अपवर्तनांक कैसी राशि है बताइए, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमाएं नहीं होती, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फैराडे नियतांक इंपॉर्टेंट है बेटा, फैराडे नियतांक क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवोगाद्रो नियतांक, और क्या बेटा मूल आवेश। तो आवोगाद्रो नियतांक के लिए हम लोग यूनिट लिखते हैं, या डायमेंशनल फॉर्मूला में इसके लिए लिखते हैं 1/MOL, और मूल आवेश के लिए तो लिखते हैं क्या बेटा 80, ठीक है। m नहीं है m0, l नहीं है l0, ठीक है, m नहीं है m0, l नहीं है l0, t है t1, a है a1, मोल है MOL माइनस वन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, और इसमें ये वाली बात ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देख ले क्या हो रहा है। आवोगाद्रो के लिए हमने क्या लिखा है बेटा, आवोगाद्रो के लिए हमने क्या लिखा है, ठीक। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तरंग संख्या, ठीक है ना, k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तरंग संख्या, k इज इक्वल टू क्या होता है तरंग संख्या, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया है मैंने आपको, चाहे लेंथ हो, है ना, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, है ना, और क्या हो बेटा त्रिज्या हो, ठीक है, चाप हो, तरंग दैर्ध्य हो, परिभ्रमण त्रिज्या हो, इन सब के लिए आपको क्या लिखना होता है L लिखना होता है, क्या लिखना होता है L लिखना होता है। तो तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हो जाएगा बेटा L, 2 पाई के लिए तो कुछ है नहीं है, तो m नहीं है m0, l है तो l माइनस वन, t नहीं है तो क्या हो गया t0, ठीक। तो तरंग संख्या
तरंग संख्या का डायमेंशनल फॉर्मूला विमी सूत्र किसके जैसे हुआ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। तो चलो हम ही बता देते हैं। वैसे तो तरंग दैर्ध्य का L-1 और किसका है बताओ, फ्रीक्वेंसी का है, आवृत्ति का है। किसका है, आवृत्ति का। ठीक है, विकिरण अपवाह या विकिरण शक्ति, जरा ध्यान से समझना बेटा। शक्ति यहां पर लिखा हुआ है, या तो आपने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं 11 के शक्ति का, ठीक है, शक्ति का विमी सूत्र पढ़ा है ना आपने। सोचो क्या होता है, ml2t-3, तो क्या हो जाएगा ml2t-3 डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए किसका, विकिरण शक्ति का। ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। ऊर्जा जहां पर भी आए तो समझ जाना किसके जैसा है इसका विमी सूत्र बेटा, कार्य के जैसा है। तो कार्य का विमी सूत्र होता है ml2t-2। समय के लिए क्या बताइए, t को ऊपर लेके जाइए, -1 हो गया, तो ml2t-3। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट जरा देखते हैं बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, विकिरण अभिभा की ज्योति अथवा विकिरण तीव्रता, क्या हमने विकिरण अभिवाह है ना, विकिरण फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया बेटा, क्या हमने इसका फॉर्मूला बनाया, हाँ बनाया। विकिरण अपवाह का विमी सूत्र क्या होता है बताइए, ml2t-3। ठीक है, ml2t-3 और कोण है, क्या हो जाएगा बोलो, m0 l0 और क्या बेटा t0। चाहो तो आप इस साइड देख लीजिए, क्या हो जाएगा ml2t-3, यही इसका क्या हो जाएगा बताइए, विमीय सूत्र। ठीक, तो क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, ml2t-3 किसका है बेटा, विकिरण शक्ति का भी है और किसका है बताइए, विकिरण तीव्रता का। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा है बताइए, सेम है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा, ऊर्जा दिख रहा है, तो ऊर्जा दिख रहा है तो कार्य के जैसे होगा ही। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ml2 है ना t-3, ml2t-3 अपॉन में क्या बेटा, t। ठीक है, t को ऊपर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा ml2t- क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, सॉरी ऊर्जा दिख रहा है, सॉरी बच्चा, क्या दिख रहा है बेटा, ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा का क्या होगा, कार्य के जैसा, तो ml2t-2 अपॉन में क्या बेटा, टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ml2t-3। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, सोचो जल्दी से, क्या समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है बेटा, सोचो क्या समझ में आ रहा है। तो विकिरण अभिवाह की ज्योति अथवा विकिरण तीव्रता या दीप्त शक्ति, वैसे तो यहां पर शक्ति दिख ही रहा था, दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स। ठीक है, इसका, इन दोनों का, और जरा देखो किसका बेटा, विकिरण अपवाह, विकिरण शक्ति। ठीक है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताएं, सेम है। ठीक, अब ज्योति तीव्रता, क्या ज्योति तीव्रता के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा अलग से, ज्योति तीव्रता का हमने आपको बताया है CD। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता अथवा स्रोत की प्रदीपन क्षमता क्या हो जाएगा बेटा, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है CD, और है ना, ज्योति तीव्रता का हमने पहले फाइंड आउट किया है क्या, ये छूट गया नहीं। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता के लिए क्या CD, दूरी के लिए क्या लिखना है L, तो क्या हो जाएगा बेटा m0 l0 है ना, l0 नहीं आएगा, l0 नहीं आएगा, m0 l-1 t0 और क्या हो जाएगा बेटा CD। देख लो एक बार, CD एकदम नया आया है, CD एकदम क्या है बेटा, नया है। ठीक है, CD एकदम नया है, देख लो भाई। ठीक, ज्योति तीव्रता अथवा स्रोत की प्रदीपन क्षमता क्या होता है बेटा, ज्योति फ्लक्स। हमारा शायद है ना फॉर्मूला लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, ज्योति तीव्रता अथवा स्रोत की प्रदीपन क्षमता,
एक काम करते हैं बेटा, इसको ये शायद फॉर्मूला गलत है ना। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स अपॉन में क्या होना चाहिए, दूरी का स्क्वायर। ठीक है, ज्योति फ्लक्स के लिए है ना क्या होता है, ml2 t-3 अपॉन में क्या है बेटा, L2। L2 से L2 कैंसिल आउट, ml0 t माइनस क्या हो जाएगा बेटा 3, ml0 t माइनस क्या होना चाहिए 3। अब ज्योति तीव्रता का देख लो भाई, यहां पर प्रदीपन की तीव्रता अथवा ज्योतिर्गमयता। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा जरा देखो, ml0 t-3 अपॉन में क्या बेटा L2, L2 को ऊपर लेके चल जाओ, ml-2 t-3। ध्यान से देखो इसको, ml2 t-3 और किसमें बेटा है ना, ml-2 t-3 में जरा ध्यान से देख लो क्या है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ज्योति तीव्रता का होता है क्या, ज्योति तीव्रता का क्या बेटा है ना, ध्यान से समझ लो भाई। ज्योति फ्लक्स का हमने लिख दिया, घनकोण का हमने लिख दिया। ठीक है, स्रोत की प्रदीपन क्षमता है ना बेटा, यहां पर कुछ तो गड़बड़ है ना। ज्योति तीव्रता, ठीक है एक मिनट, ठीक है एक मिनट है ना, 80 नंबर का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का फॉर्मूला होना चाहिए प्रदीपन की तीव्रता है ना, (78) का होना चाहिए ml2 t-3, 79 का ml2 t-3, 80 का ml2 t-3। ठीक है, 80 का क्या, ज्योति फ्लक्स अपॉन घनकोण है ना। ठीक है, जरा ध्यान से समझे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ज्योति फ्लक्स। तो इसके लिए हो जाएगा ml2 t-3 अपॉन घनकोण के लिए क्या बेटा m0 l0 t0। ठीक है, फिर जरा ध्यान से देखें, ये क्या हो जाएगा ml2 t-3 ही होगा। ठीक है, फिर 81 का जरा देखो, 81 में क्या है, ज्योति तीव्रता। क्या हमको ज्योति तीव्रता का पता है, हाँ पता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है भाई, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, आपके सामने लिखा है ml2 t-3। ठीक है, और दूरी के लिए क्या लिखना है बेटा, L2 लिखना है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक, ml2 t-3 अपॉन में क्या बेटा L2, L2 से L2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ml0 t-3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ठीक है, ml0 t-3। ओके बेटा, इसके बाद है ना, इसके बाद देख लेते हैं कौन सा नंबर आ रहा है, ये 81 82। ठीक है, आपेक्षिक ज्योति, देखो फिर से यहां पर क्या आ गया बेटा, ज्योति फ्लक्स आ गया, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दी गई तरंगदैर्ध्य के किसी स्रोत का ज्योति फ्लक्स अपॉन में क्या है, उसी क्षमता के स्रोत का चरम सुग्राहिता तरंगदैर्ध्य का ज्योति फ्लक्स। क्या आपको ज्योति फ्लक्स दिख रहे हैं दोनों में, कैंसिल आउट मारो। ठीक है, क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से, m0 l0 t0। ज्योति दक्षता, ज्योति फ्लक्स जरा देखो बेटा, ज्योति फ्लक्स देखो, यहां पर विकिरण फ्लक्स भी आ रहा है। क्या ज्योति फ्लक्स और विकिरण फ्लक्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सेम लिखा था, यस और नो। क्या ज्योति फ्लक्स है ना, और किसका बेटा, स्रोत का ज्योति फ्लक्स और
किसका? विकिरण फ्लक्स। हमने क्या दोनों का सेम लिखा था? हाँ बिल्कुल। क्या होता है बेटा? Ml2T-3। क्या होता है बेटा? Ml2T-3। इसको भी कैंसिल आउट करो तो क्या हो जाएगा? M0L0T0। आई होप आपको ये इतना पूरा का पूरा क्या है बेटा? क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, प्रदीप्त घनत्व अथवा क्या बेटा? प्रदीप्ति। ज्योति फ्लक्स फिर आ गया, फिर ज्योति फ्लक्स आ गया तो क्या हो जाएगा? Ml2T-3 है ना। क्षेत्रफल के लिए क्या बेटा? L2 कैंसिल आउट मारो, ML0T- क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझो भाई। द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट बोलते हैं जिसको, नाभिक के कणों के द्रव्यमानों का योग और नाभिक का द्रव्यमान। सोचो क्या होगा? माइनस में आया है बेटा, माइनस में आया है, जल्दी सोचो। माइनस में आया है, जल्दी सोचो। माइनस में आया है, जल्दी सोचो। क्या होना चाहिए? इसका क्या होता है बेटा? m। ठीक है, माइनस में क्या? m। तो याद रखना m माइनस m क्या होगा बेटा? m ही होगा। ठीक है, क्या क्या होगा? m माइनस m ही होगा। बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां पर लगेगा क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो याद रखिएगा, अगर मैंने कहा 2m माइनस m कितना होगा तो m ही होगा। 2m माइनस है ना क्या बेटा? 3m कितना होगा तो m ही होगा। इस पर कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे आपको, हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो याद रखिएगा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास की बात है। तो अगर यहाँ पे प्लस भी होता तो आप वन टाइम ही क्या लिखते? m ही लिखते। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा? m है ना, याद रखना जो बोला मैंने। तो m l नहीं है, L0 T नहीं है, T0। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है। ठीक, अब जरा देखो नाभिक की बंधन ऊर्जा, ऊर्जा की बात है, ऊर्जा की बात है। आंसर क्या होना चाहिए? Ml2T-2 होना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। चलो फॉर्मूला के बेसिस पे देख लेते हैं। द्रव्यमान क्षति का तो अभी हमने देखा, क्या बेटा? m। निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल के लिए क्या होता है बताइए? Lt-1 और इसका क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। तो m पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया क्या? Ml2T-2। वेरी इजी। ठीक है, 6 नियतांक, ये तो और ज्यादा इजी है, कांस्टेंट है, इसका नहीं होता। अर्ध आयु, आयु किससे संबंधित होती है? समय से संबंधित होती है। तो क्या हो जाएगा? 1/L। तो L को ऊपर लेके चले जाइए, M0 L-1 और क्या हो जाएगा? T0। इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है? अगर इसका आए और इसका तो गलत होना नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, इसके बाद अनुनाद आवृत्ति। हाँ, प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का आप जरा याद कर लो भाई। प्रेरकत्व का क्या होगा? धारिता का क्या होगा? जल्दी से बेटा सोचो, जल्दी से। प्रेरकत्व का क्या होगा? हमने फाइंड आउट कर लिया है भाई, चलो देख लेते हैं प्रेरकत्व का क्या होगा। ठीक है, तो प्रेरकत्व का क्या होता है बेटा? Ml2 है ना। एक मिनट, एक मिनट, प्रेरकत्व का तो ये हो गया। ठीक है, Ml2T-2 है ना, A-2। चलो कहाँ गया हमारा? Ml2T-2 है ना, Ml2T-2 A-2। ठीक है, और जरा देख लो किसका भाई? धारिता का क्या होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए धारिता का? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? सोचो जल्दी से, है ना। प्रेरकत्व का हमने शायद फाइंड आउट किया है ना? हाँ किया है। और धारिता का क्या होता है बेटा? Ml3T-3 A-2, Ml3T-3 A-2। ठीक है, और क्या बेटा? -1/2। अब सोचो जल्दी से कि -1/2 की पावर है, -1/2 की पावर है, कैसे सॉल्व करें? 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी करो बेटा, जल्दी से।
जल्दी, फास्ट, पेन चलाओ। है ना, धारिता का एक बार चेक कर ले रहे हैं। धारिता का, सॉरी, वैद्युत प्रतिरोधकता का लिख दिए बेटा हमने। यहां पर किसका लिखना चाहिए था हमको? धारिता का, M-1 L-2। ठीक है, 1 मिनट, है ना, फिर से लिख दे रहे हैं। आप कैलकुलेट करो, आपके पास लिखा हुआ है फास्ट, M-1 L-2 T4A2, M-1, है ना, L-2 T4A-2। जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाक से, फटाक से कैलकुलेट करो। M-1 L-2 T4A2, A2 प्लस कर देते A2। फास्ट, पावर का पावर के साथ क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सोचो जल्दी से क्या होना चाहिए। ये तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, और क्या बेटा? L2 + 2 -2। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, क्या फाइंड आउट किया आपने? T पर -2 लग गया, T पर -2 और पूरे पर क्या बेटा? -1/2। पावर का पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर का पावर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। -2 × -1/2, माइनस माइनस प्लस, और T पर पावर किसकी बेटा? T पर पावर 2 × 1/2 की, कैंसिल आउट। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? देख लो एक बार प्रोसेस, पूरी प्रोसेस देख लो, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, जरा देख लो, है ना, क्या बच रहा है जरा देख लो। ठीक है, T4, 1 मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं और ज़्यादा समझ, इसको ऐसे कर लेते हैं। M से M तो कैंसिल आउट, L2 से, है ना, L-2 कैंसिल आउट, T बचा हुआ है, ये T बचा हुआ था। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, T4, है ना, और ये -2 हट गया, तो क्या हो गया बेटा? T2, और इस पर पावर हो गई किसकी? -1/2 की। ठीक है, तो T पर पावर हो गई 2 × -1/2, सॉरी इसके पहले मिस्टेक हो गया था, T -2 हमने लिख दिया था, है ना। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, T पर क्या बेटा? -1 आएगा, -1 आएगा बेटा। क्या आएगा बताइए? -1। इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो M नहीं है, M0, L नहीं है, L0, T है, T-1। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद अनुनाद आवृत्ति, प्रेरकत्व बटे क्या बेटा? प्रतिरोध। इसका भी सॉल्व करो फटाक से जल्दी से, है ना। अनुनाद आवृत्ति का तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं T-1। ठीक है, आप अपनी नोट्स में करिए। प्रेरकत्व का क्या होगा? प्रेरकत्व का अभी यहाँ पर लिखा था हमने, ML2 T-2 A-2, है ना, ML2 T-2 A-2। जल्दी से, प्रतिरोध का क्या होता है? अलग से निकालने की जरूरत नहीं है अभी, अब टाइम वेस्ट होगा, है ना। ML2 T-3 A-2, ML2 T-3 A-2, ये किसका हो जाएगा बेटा? प्रतिरोध का हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। M से M क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। L2 से L2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। T-1 T-2 कितना हो गया? T-3 से T-3 कैंसिल आउट। अरे सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। A-2 से A-2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट। M0 L0 T0, देख लो भाई सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, हमने फॉर्मूले भी सही पुट किए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें गुणता कारक अथवा कुंडली का Q कारक, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? M0 L0 T0। ठीक है, लेंस की क्षमता, फोकस दूरी, क्या बेटा? फोकस दूरी। दूरी के लिए क्या होता है बताइए? दूरी के लिए होता है L, तो L पर क्या हो जाएगा? -1। M नहीं है तो M0। ठीक है, L नहीं है तो L0, सॉरी L है तो M0, है ना, M0
L माइनस वन और क्या बेटा T0। ये भी एकदम इजी है। देखो 90 तक हम पहुंच चुके, 90 तक हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी 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 है ना, सब कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा M0 L0 T0। वेरी इजी। श्यानता गुणांक फिर आ गया, रिवाइज करो श्यानता गुणांक, रिवाइज करो श्यानता गुणांक, है ना। दाब का तो क्या हो जाएगा ML माइनस वन T-2, ठीक है। त्रिज्या के लिए क्या लिखोगे L का स्क्वायर। श्यानता गुणांक का रिवाइज कर ले क्या, श्यानता गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू माइनस, है ना, dv अपॉन क्या होता है बेटा dx, मतलब बल बटे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, इनटू क्या होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, ठीक है। आई होप आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो बल का तो हो जाएगा क्या ML T-2, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा L2, वेग प्रवणता का क्या होता है, वेग प्रवणता बराबर क्या होता है वेग बटा, है ना, दूरी। तो वेग का क्या हो जाएगा बेटा ML, ठीक सॉरी, M0 L T-1 अपॉन में क्या L से L कैंसिल आउट, मतलब होता है T-1। अच्छा एक बात याद रखना, अभी T-1 किसका आया था जरा देखो, T-1 किसका आया था बेटा, T-1 किसका आया था, अनुनाद आवृत्ति और वेग प्रवणता दोनों का विमी सूत्र कैसा होता है बताइए, सेम होता है। चलो इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। M है ये एक कैंसिल आउट कर दो, L को ऊपर लेके चले जाओ और क्या हो जाएगा T-3। तो ये हो गया क्या बेटा M L माइनस वन, नहीं ये क्या होना चाहिए, देखो यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो ये होना चाहिए -2, ठीक है, क्या होना चाहिए -2, L -1 T, है ना -1, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा T-1, ML T-2 A का हो गया L2, ठीक है। वेग प्रवणता का क्या हो गया T-1 ऊपर चला गया तो क्या हो गया ML -1 T-1, ठीक है, इनटू L। जरा देख लो क्या हो रहा है, फटाक से देख लो बेटा क्या हो रहा है, फिर 2 बज जाएंगे और जल्दी से बताएं क्या हो रहा है, सोचो 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 जल्दी सोचो। ये तो L आप कैंसिल आउट कर दो चलो, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, M से M कैंसिल आउट कर दो तो M0 हो गया, ठीक है। L-1 बचा हुआ है, यहाँ से एक नहीं जाएगा, है ना, T1 जाएगा, ऊपर चला जाएगा T-3। एक मिनट फिर से कर लेते हैं भाई, है ना, M नहीं है M0, L-1 और L2 तो ये हो गया L1, ठीक है। T-2 T1 तो ऊपर चला जाएगा T-3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तरल प्रवाह दर। एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा M0, है ना, ठीक है, L, ठीक है, तरल प्रवाह दर का क्या होना चाहिए M0 L3 T-1, ठीक है ना। जरा ध्यान से देख लो, मुझे लग रहा है कि हमने शायद कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिस्टेक कर दिया है। त्रिज्या पर पावर मेरे ख्याल से 4 आनी चाहिए, त्रिज्या कितनी आनी चाहिए 4, तो 4 कर लेते हैं, है ना, 4 कर लेते हैं, चलो 4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, तो L पर पावर आ जाएगी कितने की, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। दाब का हो गया ML-1 T-2, दाब का तो हम सही निकाल रहे हैं। दाब बराबर होता है क्या बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्या बेटा क्षेत्रफल। बल का हो गया ML T-2 अपॉन क्षेत्रफल का L2, कैंसिल आउट ML-1 T-2, ठीक है। और इसका हो गया कितना L4 अपॉन श्यानता गुणांक का हमने निकाल लिया ML-1 T-1, लंबाई के लिए क्या लिखना है L, ठीक है, ओके।
ये तो पहले कैंसिल आउट करो, ये भी पहले कैंसिल आउट करो। ठीक है, बचा क्या क्या है जरा देखो पहले तो, है ना, l-1 और l4, तो -1 और 4 कितना होता है, 3 होता है, तो l पर आ गया 3। t-1 और t-2, -1 ऊपर जाएगा तो t कितना हो गया बेटा, t कितना हो गया, -1 ऊपर गया तो -2 + 1 हो जाएगा ये -1। ठीक है, आपको m दिख रहा है नहीं, तो m 0। ठीक है, तो t पर पावर आएगी किसकी, t पर पावर आ जाएगी किसकी, अरे यार, t पर पावर आ जाएगी किसकी, m 0, है ना, l पर हो जाएगी कितनी बेटा 3, और t पर हो जाएगी कितनी, -1। ये सही है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे हम यहीं कहीं पे। तो देख लीजिए 92 का क्या होगा बेटा, 92 का क्या होगा, m0, ठीक है, l3 और क्या बेटा t-1। ठीक, ये भी इधर भी साइड में हमने फाइंड आउट करके बता दिया है। और धारिता प्रतिघात कोणीय आवृत्ति इनटू धारिता, ये दोनों ही आपके लिए क्या रहेंगे बेटा, होमवर्क रहेंगे। दोनों ही क्या रहेंगे आपके लिए, होमवर्क रहेंगे। बहुत इजी है ये, मैंने आपको कोणीय आवृत्ति भी बता दिया है, धारिता भी बता दिया है, कोणीय आवृत्ति बता दिया है, प्रेरकत्व बता दिया है। इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं बेटा, एंड होते हैं। जितने डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया सारे के सारे कहाँ पर है बताइए, एनसीईआरटी में है। अगर आपको इन दोनों के भी आंसर देखना है तो आप कहाँ से देखेंगे बेटा, एनसीईआरटी से ही देखेंगे। ओके, वैसे तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना कैलकुलेशन सही रखना, आपसे सही बन जाएगा। ओके, तो आई होप आपसे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। जितने वीडियो आपको मिल रहे हैं बहुत अच्छे से आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है बेटा। विदाउट प्रैक्टिस आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। जो प्रॉमिस हमने किया है उस तरीके से अगर हम आपको पढ़ाएं, है ना, एकदम इजी वे में, तो तुरंत तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो सब वेस्ट है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।